हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था क्या है एवं इसकी संरचना, प्रमुख समस्याएं एवं 73वां संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में पंचायती राज के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिसने 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू करने का प्रयास किया था। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है ताकि विकास योजनाओं को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग पंचायतों की संरचना को देख लेते हैं। वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में फर्स्ट है ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पर है। सेकंड है पंचायत समिति, जिसका गठन ब्लॉक स्तर पर किया गया। और थर्ड है जिला परिषद, जिसका गठन जिला स्तर पर किया गया है। इसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद होती है। 20 लाख की जनसंख्या से अधिक के सभी राज्यों में ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर पंचायतें बनाई जाती है। ग्राम स्तर की पंचायत ग्राम पंचायत कहलाता है। मुख्य रूप से यह ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है, जिसके कारण इसे ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। ब्लॉक स्तर के पंचायत को पंचायत समिति कहते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत समिति का सदस्य होता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है। पंचायत समिति का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। जिला स्तर की पंचायत को जिला परिषद कहते हैं। अब हम लोग 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद पंचायतों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, उसे हम लोग देख लेते हैं। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संवैधानिक संशोधन की पहली प्रमुख विशेषता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया है। अनुसूची 11 में 29 कार्य या विषय को जोड़ा गया है, जिस पर कानून बनाने की शक्ति स्थानीय स्वशासन को दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन की अगली प्रमुख विशेषता है इस संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी दी गई, अर्थात पंचायतों का गठन 3 स्तर ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर किया गया। 73वें संविधान संशोधन की अगली प्रमुख विशेषता है 1/3 सदस्य महिला के लिए आरक्षित। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जहां भी पंचायती राज व्यवस्था होगी वहां 1/3 सदस्य महिला के लिए आरक्षित होगी। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन की अगली प्रमुख विशेषता है पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह निश्चित किया गया
जहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन होगी, वहाँ पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन की अगली प्रमुख विशेषता है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। 73वें संविधान संशोधन की अगली प्रमुख विशेषता है पंचायतों का न्यूनतम आयु 21 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निश्चित कर दिया गया। अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख समस्याओं को देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की पहली प्रमुख समस्या है पंचायत चुनाव में व्यापक भ्रष्टाचार और हिंसा। पंचायत चुनाव में व्यापक भ्रष्टाचार एवं हिंसा पंचायत व्यवस्था एवं लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। पंचायती राज व्यवस्था की अगली प्रमुख समस्या है वित्तीय साधनों की कमी। वित्तीय संसाधनों की कमी पंचायती संस्थानों की बहुत बड़ी कमजोरी है। पंचायती संस्थान सदैव धन के अभाव से ग्रसित रहती है, जिसके कारण वह लोक कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कर पाती है। पंचायती राज व्यवस्था की अगली प्रमुख समस्या है आरक्षण का सही उपयोग नहीं। पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से दिए गए आरक्षण भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति तथा कमजोर वर्ग के स्थान पर प्रभावशाली व्यक्ति शासन चला रहा है। पंचायती राज व्यवस्था की अगली प्रमुख समस्या है सदस्यों के प्रशिक्षण का अभाव। प्रशिक्षण के अभाव में पंचायती राज में प्रशिक्षित एवं कुशल सदस्यों एवं कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की अगली प्रमुख समस्या है लोगों की भागीदारी में कमी। पंचायती राज व्यवस्था के प्रति आम जनता उदासीन है, वे इस व्यवस्था में रुचि नहीं रखते हैं। इस कारण भी पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। पंचायती राज व्यवस्था के असफल होने का अगला प्रमुख कारण अत्यधिक राजनीति है। पंचायती राज व्यवस्था राजनीति का शिकार हो गया है, जिस कारण भी ये अपना उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।